झारखंड में साल 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी होना है और असेंबली इलेक्शन भी होना है। लिहाजा तमाम क्षेत्रीय दल हों या राष्ट्रीय पार्टियां हों, वो अपनी सियासी ज़मीन को तैयार करने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में CPIM की ओर से भी लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद एवं पोलित ब्यूरो के सदस्य वृंदा करात मैडम। बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है। ये माने कि CPIM भी इस बार 2024 में पूरी ताकत, पूरी जोश और खरोश के साथ मैदान जंग में उतरने के लिए तैयार है? अभी लोकसभा के बारे में हमारी सेंट्रल कमेटी में कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी अलग अलग प्रदेशों में उस प्रदेश के हालात को देखकर हमने अपने प्रदेश की कमेटियों को ये कहा है कि वो थोड़ा डिस्कस करें लेफ्ट पार्टीज़ के साथ। तो झारखंड की जो स्थिति है वो हमारे सेक्रेटरी ने बताया। हम लोगों ने सेंट्रल कमेटी में 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी सूची को हमने फाइनल करके ऐलान किया। ये माने कि झारखंड में जब 2024 में चुनाव होंगे, हालांकि उसमें वक्त है, तो आप भी उस गठबंधन के तहत रहेंगी? क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ कि लेफ्ट पार्टियों को वो मान सम्मान नहीं मिला जो उनका हक रहा है। तो इस बार लगेगा कि वृंदा करात जी इस बार पूरा जोर लगाएंगे? अभी हम कह नहीं सकते। अभी यहाँ के जो हमारे जो इंडिया में जितने पार्टीज़ हैं, एक आम समझ बनी है, क्योंकि हर प्रदेश की राजनीतिक शक्ति और जो पार्टी उनका संतुलन अलग है। कहीं कोई पार्टी है, कहीं कोई पार्टी नहीं है, तो प्रदेशों में डिस्कशन हो। अभी हम लोग सेंटर में लोकसभा चुनाव की तो बात दूर है, अभी तो राज्य की चुनाव में अभी हम लोग व्यस्त हैं। आपने कहा मैम कि जो हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है उसके लिए आपने मुख्यमंत्री को बधाई दी है, लेकिन साथ ही आपने स्मार्ट मीटर और कानून व्यवस्था को लेकर के स्टेट गवर्नमेंट पर कुछ क्वेश्चन भी रेज किए हैं। तो लग रहा है 4 साल का जो वक्फा भी गुजरा है सरकार का, ये अप टू मार्क रहा है? नहीं, कुछ अच्छे काम किए हैं। प्रॉब्लम यह है कि अभी बीजेपी सरकार तो हर अच्छा काम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और जो जनता के पक्ष के काम नहीं है उस पर जोर देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये झारखंड में भी है। कई सवालों पर हेमंत सोरेन सरकार ने एक सकारात्मक रुख अपनाया है जिसका हम लोगों ने समर्थन किया, लेकिन कई सवालों को लेकर हमारी पूरी आलोचना रही। फॉर एग्जाम्पल, अभी ज़मीन का सवाल है। अभी तक झारखंड में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हुआ। अभी पता चला कि कुछ नई योजना उन्होंने बनाया और कहा हम ज़मीन देंगे, लेकिन कितनी ज़मीन देंगे? जितने ज़मीन आदिवासियों के हाथ में है, कब्जे में है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में उसको कानूनी रूप देना है। अगर मेरे कब्जे में 2 एकड़ है और अभी सरकार मुझे 2 डिसमल दे रही है, तो नेचुरली ये सही नहीं है। तो ज़मीनी लेवल पर वो नीति जो ऐलान करते हैं और उसका किस प्रकार का वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं उसमें भी कुछ अंतर है। और नीचे लेवल पर करप्शन भी दिखाई दे रहा है, जो हमारे साथी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही अब JP नड्डा जी का आगमन हुआ था। एक कार्यक्रम JP नड्डा जी आए हुए थे रांची। उन्होंने कन्वर्जन को लेकर आरोप लगाया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको इनकरेज कर रही। वाकई में झारखंड में लगता है कन्वर्जन अभी भी एग्जिस्ट करता है? ये नड्डा जी ना, ये BJP के प्रेसिडेंट है ना। अभी इन्होंने हर प्रदेश में एजेंसी खोल रखे हैं और वो एजेंसी का काम क्या है? वो एजेंसी का काम है कैसे नफरत फैलाया जाए, कैसे डिवीजन बनाया जाए। और हर प्रदेश की एजेंसी सेंटर से डायरेक्शन पर चल रहे हैं। ये शर्म की बात है। ये झारखंड प्रदेश इतना सुंदर प्रदेश जिसमें इतने अलग अलग कम्युनिटीज रह रहे हैं शांति के आधार पर, और वो यहाँ आके ट्राइबल्स के बीच में विभाजन करने के लिए, क्योंकि इनके जितने भी ट्राइबल लीडर्स हैं वो खुद ही समझ रहे हैं कि उनके कोई सुन नहीं रहा यहाँ, तो इसलिए वो डिवाइड कर रहे हैं। जो पार्टी आदिवासी को आदिवासी न कहकर वनवासी कहते हैं, वो क्या करेंगे आदिवासियों के लिए? और आज केवल धर्म के नाम पर वो यहाँ विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आदिवासी बढ़ जाए, कॉर्पोरेट आए और खनिज को कब्जा करे। ये है उनका प्लान।
आदिवासी का डिवीजन का मतलब क्या है आप समझ लीजिए। कह रहे डीलिस्ट करेंगे, इसका क्या नतीजा होगा? 5वां शेड्यूल में जितने भी ईसाई क्रिश्चियन आदिवासी रहते हैं उनका जमीन छीना जाएगा। किसको मिलेगा? कॉर्पोरेट्स को मिलेगा। रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आदिवासी को हटाकर बहुत सारे और कास्ट जो आदिवासी नहीं है उस लिस्ट में घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हिमाचल में भी इन लोगों ने किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये हमारे देश में अगर कोई नफरत फैलाने वाले एजेंट और एजेंसी है वो ये है। और नड्डा जी, मैं बता रही हूँ, वो प्रेसिडेंट है एजेंसी बांटने की, नफरत की एजेंसी। अभी आप कह रही थी कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक रेजोल्यूशन लाया गया उस पर भारत का जो स्टैंड था वो अप टू मार्क नहीं था, वो कंडेमनेबल है आपके हिसाब से। तो फिर क्या रास्ता है मैम? आप जो चूँकि अब हमको लगता है 15 दिन से ज़्यादा दिन हो गए संघर्ष को लेकर के और अब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। मतलब ये हमारी सरकार ने पूरे हिंदुस्तान का जो इतिहास है, परंपरा है फिलिस्तीनी संघर्ष के साथ, हम तो कहते हैं हमारी माटी हमारा देश। तो हमारी माटी हमारा देश हमारी दिल में बसा हुआ है। तो फिलिस्तीनियों की माटी और फिलिस्तीनियों का देश का अधिकार वो ये सरकार समाप्त करना चाहती है उन शक्तियों को साथ देकर। हमारी माटी हमारा देश ये एक असूल है जिस पर भारत ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया। आज हमास के नाम को लेकर आप एक रेजोल्यूशन को आप खारिज कर रहे हैं, आप एब्सटेन कर रहे हैं जिसमें ना इजराइल का नाम है ना हमास का है। अगर हमास का नाम होगा तो इजराइल का नाम डालो। जो हजारों बच्चों को मारा है वो आतंकी अटैक नहीं है क्या? तो ये जो सरकार कर रही है ना, देश के हित के लिए नहीं है। आपने सुना, ये थी वृंदा करात, सीपीएम पोलित ब्यूरो की सदस्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का जो स्टैंड है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है और उनको कहीं न कहीं इस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा हो झारखंड का, उसमें पार्टी अभी कुछ सोच नहीं पाई है, कोई अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं हुआ है। उस पर जो राज्य कमेटी के लोग बैठेंगे और उस पर फिर अप्रूवल के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन पार्टी की ओर से ही राजमहल सीट पर पहले भी 2014-2019 में चुनाव लड़ा गया है और वहां पार्टी को अच्छा खासा वोट भी मिला है। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि सीपीएम कहीं न कहीं एक बार इस बार फिर से लोकसभा चुनाव में राजमहल सीट को लेकर के अपनी दावेदारी को एक बार फिर से आगे बढ़ाएगी। कैमरामैन नूतन के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।